दुनिया आज तेजी से डिजिटल हेल्थ केयर की तरफ बढ़ रही है। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजीज, न्यूक्लियर मेडिसिन जैसी कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज की वजह से मरीज और डॉक्टरों की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। लेकिन इंसान को यह सफलता बस यूं ही नहीं मिला। इसके पीछे कई सालों से लगातार चल रहे रिसर्च और डेवलपमेंट का मुख्य भूमिका है। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत के सालों में हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी खराब था, या यूं कहें हेल्थ केयर जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। मामूली सा इलाज भी काफ़ी महंगा होता था और रोज़ नए इलाज और दवाइयों का आविष्कार होते रहते थे, जिनमें से कुछ ही असल में मरीज के लिए काम आते थे। बाकी इलाज या तो बेकार थे या इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी खतरनाक थे। और ऐसे ही एक खतरनाक सो कॉल्ड दवाई काखर एबन बायर्स नाम का इस शख्स ने अपना जान गंवाया था। सिर्फ एबन बायर्स ही नहीं, गलत मेडिकल प्रैक्टिसेस की वजह से उन दिनों कई लोगों की जान जाती थी। मगर एबन बायर्स का मौत जिस तरीके से हुआ, उसने मेडिकल जगत को हिला के रख दिया। बायर्स का मौत के बाद पूरे अमेरिका में दवाइयों का बिक्री और खरीद को रेगुलेट किया गया और कई सारे बड़े सुधार किए गए, जिसे आज भी हेल्थ केयर में एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ एबन बायर्स के साथ। एबन बायर्स का जन्म 12 अप्रैल 1880 को पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में एक अमीर घराने में हुआ। एबन बायर्स का पिता अलेक्जेंडर मैकबर्नी बायर्स बड़ा उद्योगपति थे। उनके पास आयरन और स्टील फैक्ट्रीज थे। वो करोड़ों के मालिक थे। इसलिए एबन बायर्स के पास दुनिया का हर सुख सुविधा था। एबन की पढ़ाई उस वक्त के महंगे से महंगे स्कूल्स में हुआ। येल यूनिवर्सिटी से एबन ने ग्रेजुएशन पूरा किया। लेकिन एबन बायर्स हमेशा से ही एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था। महज 26 साल की उम्र में एबन ने यूएस एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीत लिया था और बहुत जल्द वो एक प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर बनने वाला था। कुछ साल बाद एबन के पिता ने अपना सारा संपत्ति और कारोबार एबन के नाम कर दिया। एबन भी अपना गोल्फिंग कैरियर छोड़कर कारोबार संभालने लगा। उसने पूरे अमेरिका में कई सारे प्रॉपर्टीज खरीदी और बड़े बड़े हस्तियों से उसके अच्छे संबंध बन गए थे। अब तक एबन का जिंदगी बेहतरीन चल रहा था। मगर साल 1927 में एबन बायर्स का चमकता हुआ किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। 1927 के एक दिन 47 साल का एबन येल यूनिवर्सिटी में आयोजित एक फुटबॉल मैच देखकर ट्रेन से पिट्सबर्ग वापस आ रहा था। एबन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में अपर बर्थ पर सोया हुआ था। फिर अचानक वहां से वो नीचे फर्श पर गिरता है और उसका बाएं कंधे में चोट लग जाती है। डॉक्टर से कंसल्ट करने पर पता चलता है कि कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, मगर एबन को काफ़ी दर्द हो रहा था। दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए डॉक्टर एबन को रेडिथॉर प्रिस्क्राइब करता है। बस यहीं से एबन का जिंदगी यू टर्न लेने वाला था। रेडिथॉर का उन दिनों काफ़ी क्रेज था, क्योंकि इसे लेने से मरीज खुद को ताकतवर महसूस करने लगता था। ऐसा लगता था कि शरीर में नई जान आ गई हो। मगर रेडिथॉर कुछ और नहीं बल्कि रेडियम वाटर था, जो रेडियो एक्टिव होता है। आज रेडियम और कई सारे दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल कैंसर का इलाज में होता है, जिन्हें हम न्यूक्लियर मेडिसिन के नाम से जानते हैं। मगर आज इनका इस्तेमाल काफ़ी सेफ तरीके से होता है, लेकिन उन दिनों इसे एक पावरफुल हेल्थ टॉनिक की तरह लिया जाता था। शरीर में कमजोरी से लेकर नपुंसकता को दूर करने के लिए रेडियम का इस्तेमाल हो रहा था। रेडियम का जरा सा मात्रा शरीर के अंदर जाने पर रक्त कोशिकाओं को यानी रेड ब्लड सेल्स को उत्तेजित करता है, जिससे मरीज को शरीर में एक नई ऊर्जा का एहसास होने लगता है। लेकिन असल में ये स्लो पॉइजन जैसा है। लगातार रेडियम का इस्तेमाल करने से हड्डियों में मौजूद कैल्शियम का जगह रेडियम लेने लगता है। फिर धीरे धीरे हड्डियां टूटकर बिखर जाती हैं। इन सब के अलावा रेडियो एक्टिव चीज़ों के बारे में उन दिनों काफ़ी कम जानकारी मौजूद थी, जिसकी वजह से इनके घातक साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में किसी को नहीं पता था। तो एबन बायर्स ने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक रेडिथोर लेना शुरू किया। एबन को काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा और उसका कंधे का दर्द भी ख़त्म हो गया था। वक्त के साथ एबन को शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी अच्छा लगने लगा। डॉक्टर के मुताबिक दर्द खत्म होने के बाद एबन को रेडिथोर लेना बंद कर देना चाहिए था, मगर एबन ने ठीक उसका अपोजिट किया। उसने हर रोज़ रेडिथोर का ज़्यादा डोज लेना शुरू कर दिया और ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा।
इन 3 सालों में एबेन ने 1400 रेडथोर की बोतलें खत्म कर दी, यानी हर दिन एक बोतल से ज़्यादा रेडथोर एबेन ले रहा था। लगभग 3 साल बाद रेडियम का साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगे। एबेन के शरीर में रेडिएशन फैल चुका था, जिसकी वजह से शरीर अंदर से सड़ने लगा। एबेन का तबीयत खराब होते चला गया। फिर एक दिन एबेन का निचला जबड़ा चेहरे से लटकने लगा। डॉक्टर्स को एबेन का निचला जबड़ा को हटाना पड़ा। ये तस्वीर ठीक उसी वक्त की है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि एबेन का निचला जबड़ा नहीं है और गले का आधा हिस्सा भी गायब है। यहाँ तक कि एबेन के सर में भी रेडिएशन की वजह से छेद हो गए थे और वहाँ से ब्रेन का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। यह भयानक घटना रेडियम जॉ या रेडथॉर जॉ के नाम से काफ़ी चर्चा में रहा। 2 साल बाद यानी 1932 में एबेन बायर्स का मौत हो जाता है। एबेन का डेड बॉडी को लेड से बने कॉफिन में रखकर दफनाया गया था, ताकि शरीर से निकल रही रेडिएशन को मिट्टी में फैलने से रोका जा सके। 33 साल बाद यानी 1965 में एबेन का डेड बॉडी को बाहर निकालकर रेडिएशन लेवल्स फिर से चेक किया गया। आपको यकीन नहीं होगा, मगर तब भी रेडिएशन लेवल्स उतने ही थे। एबेन बायर्स एक बड़ा उद्योगपति था, एक अच्छा गोल्फ प्लेयर था और उसके पास दुनिया का हर सुख सुविधा थी, मगर एक गलत फैसले ने उससे सब कुछ छीनकर एक भयानक मौत दिया। तो दोस्तों, ये था एबेन बायर्स की स्टोरी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।